हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15। आप इन्हें ध्यान से पढ़ें और समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 13 यह कहते हैं कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होगा। तो 3 अंकों वाली जो संख्या होती है वह किससे स्टार्ट होती है? 100 से स्टार्ट होती है और 999 पे जाके ख़त्म होती है। तो 100 और 999 के बीच में ऐसे कितनी संख्याएं होगी जो 7 से विभाज्य होगी। तो आइए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से आप। सबसे पहले हमें एक एपी क्रिएट करना होगा। तो हमें देखना है 100 से और 999 में ऐसे कौन कौन सी संख्या है जो 7 से कटती है। तो सबसे छोटी संख्या जो है वो 105 है जो 7 से कटती है। उसके बाद 112, 119, 126 ऐसे करके डॉट 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 करके 994 संख्या जो होती है 994 नंबर वो 9 से 7 से कट जाते हैं। इसके बाद 995, 96 ये सब 7 से नहीं कटता है। तो हमारे पास एक एपी हो गया और इन एपी के मदद से हम लोग ऐसी कितनी संख्या 7 से विभाज्य होगा उसे हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले पहला पद हो जाएगा यहाँ ए बराबर हो जाएगा 105 और डी का मान हो जाएगा दूसरे पद में से पहले पद को हम घटा देंगे। तो 112 में से 105 को जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। उसके अलावा सबसे अंतिम पद जो 994 है वो किससे विभाज्य होगा? 7 से विभाज्य होगा। कहने का मतलब ए एन का मान दे दिया कितना? 994। तो हमें एनवा पद निकालना है, यानी एन का मान निकालना है। जो एन का मान आएगा जितना वही उतना संख्या क्या होगा? 7 से विभाज्य हो जाएगा। तो n का मान हम निकालने के लिए क्या करते हैं, हम फॉर्मूला एक यूज करते हैं, ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान दिया गया है 994। तो यहाँ हम लिख लेंगे 994 बराबर a का मान दिया गया 105 प्लस n माइनस 1 गुने डी का मान दिया गया है 7। तो अब 994 अगर 105 को इधर करें तो माइनस का 105 हो जाएगा बराबर n माइनस 1 गुने 7। इसको यदि हम यहाँ लिखें तो 994 में से 105 को घटाना है। तो 4 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो 1 दाएँ 5, तो 14 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहाँ बचा 8 में से 0 गया तो 8 हो गया और 9 में से 1 गया तो 8 हो गया। 889 बराबर हो गया n माइनस 1 गुने 7। तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 889। 7 गुना में है तो 7 आ जाएगा भट्टा में, फिर 7 से इनको काट दीजिए। तो 7 एकम 7, फिर 1 पर 8 18, 7 दूनी 14, फिर 4 पर 9 49, 7 सत्ते हो जाएगा 49। तो n माइनस 1 बराबर हो गया 127। तो n बराबर हो जाएगा 127 और प्लस 1 तो हो जाएगा 128। तो 3 अंकों वाली जो संख्या है 100 से स्टार्टिंग और 999 तक उसका अंतिम संख्या, उनमें 128 ऐसी संख्या है जो 7 से कट जाएगा। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य होगी? तो 3 अंकों वाली 128 संख्या 7 से विभाज्य होगी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, यानी 10 और 4 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से कट जाएगी। तो सबसे पहले सबसे छोटा जो है वह 12 4 से कटेगा, फिर 16 कटेगा, फिर 20 कटेगा, फिर 24 कटेगा। ऐसे डॉट 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 करते, यानी ऐसे बहुत सारी संख्या करते 248 वाली जो संख्या होगी वो 4 से कट जाएगी। तो यह एक हमारे पास एक एपी क्रिएट हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ एक सीक्वेंस में क्या हो रहा है, मान बढ़ रहा है। पहले पद में एक मान जोड़ने पर दूसरा पद आ रहा है, फिर दूसरे पद में एक मान जोड़ने पर तीसरा पद, फिर तीसरे में एक मान जोड़ने पर चौथा पद। तो एक एपी हमारे पास आ गया। तो इस एपी से हम क्या निकाल सकते हैं कि कितने संख्या होगा ऐसे जो 4 से विभाज्य होगा। तो यहाँ देखिए ए बराबर हो गया 12। अब देखिए डी का मान क्या हो जाएगा, एक सीक्वेंस में है 12 4 16, तो डी का मान कितना हो गया? अगर हम तो 16 माइनस 12 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4। उसके बाद अंतिम
पद दिया गया है, मतलब ए एन का मान दिया गया है 248। तो हमें एन का मान ही निकालना है। तो एन का मान निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर्मूला एक होता है। फॉर्मूला यूज़ क्या करते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर ए एन का मान कितना दिया 248 बराबर ए का मान कितना है 12 प्लस एन माइनस वन गुने डी का मान कितना है 4। तो 248 अगर 12 को हम इधर करें तो 12 माइनस हो जाएगा बराबर एन माइनस वन गुने 4। अब यदि हम यहाँ लिखें तो 12 में से 8 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना है 2। तो 236 बराबर कितना हो गया एन माइनस वन गुने 4। अब एन माइनस वन बराबर हम लिख सकते हैं 236 और 4 गुना में है तो 4 कहाँ जाएगा बट्टा में, 4 एकम 4। फिर इसे काट सकते हैं, 4 5 20 और 4 9 में कितना हो गया 36। तो एन माइनस वन बराबर कितना हो गया 59 हो गया। तो एन बराबर कितना हो जाएगा 59 और एक इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 59 और एक कितना हो गया 60। तो देखिए 10 और 250 के बीच एक कट रही है जो 4 का गुना जाए तो आंसर हो जाएगा कितना 60। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, एक समांतर श्रेणी दिया है 63 65 67 और दूसरा समांतर श्रेणी दिया है 3 10 17 ऐसे करके बढ़ता रहेगा के एन में पद बराबर होंगे। तो हमारे पास 2 पी हैं, 2 ए पी दिया गया है। तो पहला ए पी में ए पी बराबर हम लिख सकते हैं 63 65 67 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ ए का मान कितना हो जाएगा 63, डी का मान कितना हो जाएगा, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे तो 65 माइनस 63 तो कितना आ जाएगा 2। अब हमें बोल रहा है एनवा पद ना, तो हम ए एन निकाल लेंगे। ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब क्या हो जाएगा, ए का मान दिया गया 63 प्लस एन माइनस वन गुने डी का मान कितना है 2, तो 2 बैठा दीजिए। फिर क्या हो जाएगा 63 प्लस 2 को n से गुना करेंगे तो 2n माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे तो -2। अब 63 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 61 अब प्लस 2n। फिर दूसरा एपी है कि एपी बराबर इसमें दिया गया है 3 10 17 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ ए का मान हो जाएगा 3, डी का मान कितना हो जाएगा 10 में से 3 को माइनस कर देना है तो कितना हो जाएगा 7। फिर ए एन का मान क्या, ए एन बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए का मान कितना है 3 प्लस एन माइनस वन गुने डी का मान कितना है 7। तो 3 प्लस 7 को n से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7n और -7 को 1 से गुना करेंगे तो 7। अब यहाँ देखो -7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा -4 प्लस 7n। अब आगे देखिए, अब हमें क्वेश्चन बोल रहा था कि n के किस मान के लिए कि दोनों समांतर श्रेणी आपस में बराबर होंगे। तो ए एन एक तो ये है और एक ये है, तो दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। हमें n का मान निकालना है। तो यहाँ हम प्रश्न से लिख सकते हैं, प्रश्न से कह रहा है कि दोनों एपी आपस में बराबर है। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 61 प्लस 2n बराबर -4 प्लस 7n, दोनों आपस में बराबर हो गया। अब हम 4 को अगर इधर करें तो 61 और 4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा बराबर 7n, अगर 2 इस साइड आएगा तो -2n हो जाएगा। तो 61 और 4 हो गया 65 बराबर 7 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5n। तो n बराबर हम लिख सकते हैं 65 और बट्टे में क्या लिख सकते हैं 5 जो गुना में है वो 5 आ जाएगा नीचे, 13 पंचे क्या हो जाएगा 65। तो n बराबर कितना आ गया 13। तो ये जो 2 समांतर श्रेणी हैं, इस समांतर श्रेणी का 13वां पद और इस समांतर श्रेणी का 13वां पद, दोनों समांतर श्रेणी का जो 13वां पद होगा वो आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो आपका आंसर कितना आ गया 13।